वैशाली के बरांटी थाना अध्यक्ष पर ढेर सारे आरोप प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए। बरांटी थानाध्यक्ष की जांच करने की पुलिस अधीक्षक से मांग की गई। बरांटी थानाध्यक्ष पर सामंती, गुंडागर्दी, प्राथमिकी दर्ज करने में घुसखोरी, दारू माफियाओं से साठगांठ करने का आरोप लगाया गया। विशेश्वर प्रसाद यादव, जिला सचिव भाकपा माले ने बरांटी थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बरांटी थानाध्यक्ष बिना पैसे का कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करते हैं। थाना क्षेत्र के प्रतिनिधियों जब थाना पर जाते हैं तो उनके बैठने का इंतजार नहीं करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। दयालपुर झगड़ुआ अनुसूचित जाति टोला में दयालपुर गढ़ के सामंती परिवेश के कहने पर गरीबों की सामूहिक रूप से पिटाई की गई, क्योंकि ये गरीब उनके खेत में मजदूरी करने समय पर नहीं जाते थे। माले नेता का आरोप है कि जनप्रतिनिधि को बरांटी थाना ध्यानक्ष सम्मानित जनप्रतिनिधि को कुर्सी पर बैठने नहीं देते हैं। जब पत्रकार ने बरांटी थानाध्यक्ष आशुतोष शुक्ला से संपर्क कर सारे आरोप के बारे में पूछा कि इस पर थानाध्यक्ष ने कहा कि ये सारे बेबुनियाद आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। मैं हर पर्व में बरांटी थाना क्षेत्र के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया करता हूं, लेकिन 5 पंचायत से बहुत ही कम प्रतिनिधि लोग थाना पर आते हैं। थानाध्यक्ष का कहना है कि मैं बिचौलियों को थाना पर नहीं देखना चाहता हूं। कोई भी प्रतिनिधिगण को थाना से संबंधित कार्य हो हमसे सीधे संपर्क करें, लेकिन बिचौलियों के माध्यम से आएंगे तो उनका काम नहीं करेंगे। माले नेता विशेश्वर प्रसाद यादव का आरोप है कि केनरा बैंक के मैनेजर और बरांटी थानाध्यक्ष एक ही जिला से आते हैं और एक ही समुदाय के हैं। पत्रकार ने केनरा बैंक के मैनेजर से जब संपर्क किया तो उन्होंने सारे आरोप प्रत्यारोप को खारिज करते हुए अपनी बीती समस्या से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मैं बैंक का लोन कलेक्शन के लिए बसौली भुया स्थान के पास अंतरा देवी पति रवि कुमार ससुर विजय सिंह, सास सुनीता देवी ग्राम बसौली दिनांक 18 मार्च 2025 को हम दोपहर 2:30 को श्रीमती अंतरा देवी के पास उनके लोन के किस्त की वसूली के लिए गए थे। उस दिन उनके ससुर विजय सिंह बाहर आए तथा हमारे साथ बदतमीजी की। उसके बाद उन्होंने लोन जमा न करने की धमकी दी। उसके बाद मेरा कॉलर पकड़ के मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनके बेटे रवि कुमार दौड़ते हुए आए और हम दोनों को घसीटते हुए बगल के दालान में ले गए और अपने अगल बगल के ग्रामीणों को इकट्ठा करके करीब आधे घंटे तक हाथापाई की। इसी दौरान जान से मारने की धमकी देते हुए मोबाइल ले लिए और पैंट से करीब 9,000 रुपए, गले से सोने का चैन व पहचान पत्र छीन लिया। करीब 2 घंटे तक बंधक बनाए रखने के बाद हमें जाने दिया गया, जिसकी सूचना हमने तत्काल बरांटी थाना को दी। थानाध्यक्ष जब घटना स्थल पर गए और पूछा कि बैंक मैनेजर आप लोगों के साथ गाली गलौज किए हैं, तो उसका वीडियो या सीसीटीवी का फुटेज दिखाई। इस पर अंतरा देवी के परिजन बोले कि सीसीटीवी खराब है और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि बरांटी थानाध्यक्ष ने ही सीसीटीवी का डीवीआर खोलकर ले गए हैं। थानाध्यक्ष का कहना है कि मैं अपने थाना क्षेत्र में किसी भी असामाजिक तत्व के लोगों के साथ समझौता नहीं करूंगा, इसलिए यहाँ के जनप्रतिनिधि गण हम पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैं शराब माफिया को गिरफ्तार करूंगा ही, मैं अपराधियों को गिरफ्तार करूंगा ही, चाहे जितना भी हम पर आरोप लगाए, हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करेंगे। बरांटी थानाध्यक्ष का यह भी कहना है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हमसे गलत पैरवी के लिए कहते हैं। मैं गलत तरीके से किसी का पैरवी नहीं सुनता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि ने सामंती कहकर गलत आरोप लगा रहे हैं। यह भी मेरे ऊपर आरोप है कि केनरा बैंक के मैनेजर और थानाध्यक्ष दोनों एक ही गांव के हैं और एक ही जाति से हैं, यानी स्वर्ण समुदाय के हैं। पत्रकार ने तीनों पक्ष के बयान लिया है। यह आरोप सत्य है या झूठा, जांच का विषय है। बैंक मैनेजर क्या कहते हैं, सुने। रिनी अंतरा देवी के यहाँ रिकवरी के लिए गए थे। उनका 3 महीने का किस्त बाकी था और उस दिन आखिरी दिन था पैसा जमा करने का। हम जब गए हैं उनके यहाँ पे तो पहले तो उनके ससुर जी बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि घर पे कोई नहीं है और आपको पैसा जमा कुछ नहीं किया जाएगा, आप अपना प्लांट लेके चले जाएं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर पैसा आप जमा कर दीजिए, तो नहीं तो लोन एनपीए हो जाएगा, घर के महिला सदस्य के नाम पे है, अच्छा नहीं लगेगा ये सब। तो इस पर उन्होंने कॉलर पकड़ के और मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे उन्होंने मारपीट किया है, गाली गलौज किया है। हम और हमारे साथ एक और व्यक्ति गए थे, हम 2 आदमी थे। दोनों आदमी को उन लोगों ने मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। पीछे से और कुछ 10-15 अज्ञात ग्रामीण भी वहाँ पे मौजूद आ गए और उन लोगों ने भी मारपीट करना स्टार्ट कर दिया।
घर के बगल में एक छोटा सा रूम है, उसी में ले जाके हम लोग को मारा पीटा गया है और 2 घंटा तक बंधक बनाया रखा गया है। मोबाइल तोड़ दिया गया, पॉकेट से तकरीबन 9-9.5 हज़ार रुपये थे, वो भी निकाल लिए गए। मेरे गर्दन में चेन था, आई कार्ड था, वो भी छीन लिया गया, तोड़ दिया गया। उसके बाद में हमें बंधक बनाया गया और लगभग 2 घंटे बाद हमें वहाँ से जाने दिया गया है। हम लोग जब छोड़ दिए गए हैं तो उसके बाद में उन लोगों ने मोबाइल पर EMI डाल दिया है। ठीक, उसके बाद हम जब वहाँ से निकले हैं तो इसकी सूचना हमने थाने पे दी है कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो इस पे एक कंप्लेंट दर्ज करते हुए अगले दिन आशुतोष सर थाना प्रभारी और अब हमारे बैंककर्मी कुछ और लोग मिलके हम लोग वहाँ पे जांच के लिए गए हैं। तो वहाँ पे भी हम लोगों के साथ फिर से बदसलूकी की गई है और ये उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। कैमरा उनके घर पे CCTV कैमरा लगा हुआ था जिस दिन 18 तारीख की सारी घटना उनके CCTV में रिकॉर्ड थी। जब हम लोग दूसरे दिन गए हैं 19 तारीख को पुलिस के साथ, तो उन लोगों ने वो अपना DVR भी वहाँ से हटा दिया। कहा गया कि DVR खराब हो गए हैं, साक्ष्य मिटा दिया गया था। अब अभी तक हमारे साथ यही घटना हुआ है। हमारे आवेदन पे एक कंप्लेंट दर्ज किया गया जिसकी अभी जांच थाने द्वारा की जा रही है। आपका नाम? मेरा नाम पीयूष कुमार, पिता श्री नागेंद्र सिंह, कैनरा बैंक बहुआरा ब्रांच में मैं मैनेजर के पद पर पदस्थापित हूँ। FIR नहीं करेंगे, कौन सा कानून है कि थाना में केस करने पर जो है रिश्वत देना पड़े? ये कोई कानून है? कोई कानून नहीं है। आप गैर कानूनी काम करते हैं तो याद रखिए थाना अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी ड्यूटी कानून के अनुपालन के लिए है, लेकिन आप खुद से कानून को तोड़ने का काम करते हैं। और जब आप खुद कानून तोड़ेंगे तो यहाँ की जनता कानून की रक्षा करने का ठेका नहीं लिया है, ठेका आपने लिया है। ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। आज तो ये केवल चेतावनी देने के लिए आप लोग यहाँ आए।